इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचारी विपक्ष में ज्यादा है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम मुस्कान है, आपने हा करके बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मोदी डरता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करता है। जब विदेश में पढ़ते थे उस समय उनका पासपोर्ट का नाम कुछ और था, भारत के अंदर कुछ और नाम है। राजनीतिक बहस में रोज आकर संगीत क्यों बैठ जाते हैं? क्यों ये संघ के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जरूरत है? एक विदेशी महिला इस देश में आकर के सत्ता को चलाती हो, उसको तो अधिकार है, लेकिन इस देश के नागरिकों को प्लीज अब बीच में आप मत बोलिए। महिला को इस देश में बोलने का अधिकार है और इस देश के व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है कि नेहरू और गांधी परिवार ने इस देश के साथ जितना धोखा किया है। ठीक, जाति पर हम कर चुके डिबेट, जाति पर हम डिबेट कर चुके। हिंदू कैसे है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसे ही जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, राहुल गांधी की अपनी पार्टी के प्रवक्ता हर बार उसी मुद्दे पर मार खा रहे हैं। आज के इस डिबेट में संगीत रागिनी नायक को राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर फिर से लपेट दिया। रागिनी नायक कह रही है कि अगर नेहरू और गांधी परिवार ना होता तो इस देश का कुछ नहीं हो पाता। इसी बात को लेकर संगीत रागी और बाकी पैनलिस्ट भड़क गए और उन्होंने रागिनी नायक को मिलकर सबक सिखा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। रागिनी नायक जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी तो वायनाड गए हुए हैं, वहां लोगों का दुख दर्द वो बांट रहे हैं। रात को 1:45 बजे के आसपास, आधी रात को अचानक से उन्हें ईडी के बारे में ट्वीट करने की क्या सूझी? भाई, अपनी फिक्र करने कहां गए? वो तो लोगों की वहां फिक्र करने गए। तो मेरे को ये टाइमिंग नहीं समझ में आ रहा कि एक तो वहां लोगों का दुख दर्द बांटने गए, ऊपर से रात को 1:30-2 बजे वो ट्वीट करते हैं कि मेरे घर ईडी आ सकती है और मेरा भाषण अच्छा नहीं लगा 2 में से 1 को, तो फिर ये उसका नतीजा है। तो ये मुझे समझाइए थोड़ा सा इस चीज। यूपीए कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में जहां पर 26 केस पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हुए, एनडीए सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में 130 केस हो गए। और उनसे 130 केसेस तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचारी विपक्ष में ज्यादा है। समझ गया मैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम मुस्कान है, आपने हा करके बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए हंसकर आप इतनी गंभीर समस्या को टालिए मत मुस्कान जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टाल रहा। आपका एक सवाल लेकर सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा, बिल्कुल नहीं टाली जाएगी। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी डरे हुए हैं। मुझे लगता है आज देश में जो अभय मुद्रा, मैंने नहीं कहा वो डरे हुए, मैंने तो कहा कि वो चाय बिस्किट लेकर तैयार बैठे हैं। सवाल आपका इसी दृष्टि में था। ये जो अभय मुद्रा दिखाकर डरो मत का नारा अगर देश में किसी ने दिया है ना, कि अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, सत्ता की ताकत से, गुरूर से, घमंड से डरो मत, वो राहुल गांधी हैं। 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, लेश मात्र भी दामन राहुल गांधी का दागदार नजर नहीं आया। ये घबराहट, झुंझलाहट कैसी है कि मोदी जी भीगी बिल्ली बनकर कह रहे हैं कि मेरे गला घोटने का काम विपक्ष ने कर दिया। तो असल में डरा हुआ कौन है ये साफ पता चल जाता है। और मैं फिर कहती हूँ, जब मोदी डरता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करता है। कोई सेंस है इस बात की? तो नेशनल हेराल्ड केस में घोटाले को लेकर के राहुल गांधी और उनकी माताजी दोनों बेल पर हैं। राहुल गांधी का आज के दिन में स्टेटस से कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, वही उनको फैसिलिटी मिल रही है। क्यों उनको लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो एक घोटाले में शामिल है, या जिनके खिलाफ एलेज्ड है कि ये घोटाले में शामिल है, जिनके खिलाफ पासपोर्ट को लेकर के, अपने नाम को लेकर के एक केस रेज किया गया था कि उनका जब विदेश में पढ़ते थे उस समय उनका पासपोर्ट का नाम कुछ और था, भारत के अंदर कुछ और नाम है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल करते हैं, बिल्कुल ये पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग, भारतीय जनता पार्टी से, मैं चुपचाप बैठ के सुनती रहूंगी। रागी जी ऐसा मत करिए, बिना तथ्यों के मत बोलिए। आप मुझे बोल लेने दीजिए, आपको जितना बोलना होगा आप बाद में बोल लीजिएगा, जब आपका टर्न आएगा। वो कह रही है मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने, प्रोफेसर बताते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने, प्रोफेसर साहब थोड़ा रिसर्च करके आया करो। तड़ीपार को देश का होम मिनिस्टर क्यों बनाया, ये भी बताइए फिर। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे, 55 साल की राजनीति में एक जरा सा छींटा नहीं आया भ्रष्टाचार के नाम का। ठीक है, रागिनी जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट नहीं है तो हम क्यों डरें। तो राहुल गांधी को इस बात से क्या डर है? डर हालांकि मैं भी नहीं कह रहा, डर आप भी नहीं कह रही, लेकिन अगर वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इनसाइडर ने खबर दी है कि मेरे घर पे ईडी की रेड होने वाली है, तो अगर राहुल गांधी भ्रष्ट नहीं है तो दिक्कत क्या है रेड हो जाने में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
रागी जी से एक बात कहना चाहती हूँ। रागी जी, अभी आप बड़ी विवेचना कर रहे थे, राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली बताने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा संघ पर भी बोला करिए। ये बताइए कि 11 जुलाई 1949 के दिन जब आप पर से बैन हटा तो 3 बड़ी शर्तें लगाई गई। पहली शर्त सरदार पटेल ने लगाई कि आप हिंसक और गोपनीयता से बाहर आएंगे, यानी कि वायलेंस और सीक्रेसी को त्यागेंगे। दूसरी शर्त लगाई कि आप तिरंगे और संविधान का सम्मान करेंगे, यानी कि आप नहीं करते थे। और तीसरी शर्त आप पे लगाई गई कि आप एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में रहेंगे, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो राजनीतिक बहस में रोज आकर संघी क्यों बैठ जाते हैं? क्यों ये संघ के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जरूरत है? जब आप सांस्कृतिक संगठन का मैं लाता हूं सिद्धार्थ। आपने तो सरदार पटेल की पीठ पर भी छुरा घोंपा है, आप और क्या विवेचना करेंगे दूसरे राजनेताओं के बारे में? करारा जवाब मिलेगा। देखिए अनुराग जी, एक विदेशी महिला इस देश में आकर के सत्ता को चलाती हो, उसको तो अधिकार है, लेकिन इस देश के नाकों को प्लीज अब आप बीच में आप मत बोलिए। अब मैंने बहुत सुना। रागनी जी, संगीत रागी जी को सुन लीजिए। आपत्ति दर्ज कराने का मैं समय दूंगा। असभ्यता है, अब ये असभ्यता है। धैर्य से सुन लीजिए रागनी जी। आप अदीप जी, जिन्होंने 52 साल तक नहीं, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, नागरिकता नहीं, आपकी बात पहुंच गई, दोहराइए मत, आपकी बात पहुंच गई। संगीत रागी को बोलने दीजिए। भाग करके चुप गई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, संगीत रागी बोलिए। संगीत रागी जी, देखिए, मुझे जो महिला इटली की महिला, ठीक है, अब वो इटली की नहीं है भाई, अब नहीं है। संगीत रागी, अब आगे बढ़िए। चली गई थी। उस महिला को इस देश में बोलने का अधिकार है और इस देश के व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। ठीक है, मैंने भी आपत्ति दर्ज करा दी। रागनी जी शांत हो जाइए, बोल लेने दीजिए। संगीत रागी को बात तो पूरी करने दीजिए, उससे आगे बढ़े वो थोड़ा मैं देखूं क्या बोलना चाहते हैं। संगीत रागी जी बोलिए। संस्कार बता रहे हैं, मुझे मत प्रवचन दो। ये आपके संस्कार बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, संस्कार बता रहे हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पता लग रहा है कि आप कैसे संस्कार में आप पली बढ़ी हैं। ये पता लग रहा है कि कैसे संस्कार में आप पली बढ़ी हैं, जो व्यक्ति दूसरों को सुन नहीं सकता है। रागनी जी थोड़ा धीरे बोलिए, आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है, माइक बहुत पास है आपके। जी आप बंद कीजिए अनुराग जी, बंद कराइए बदतमीजी। नहीं, ठीक है, आप संगीत रागी बोलिए। रागनी जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, जिससे आपकी आपत्ति के लिए समय बचे। नहीं, इनका प्रवचन सुनते रहिए, इनके प्रवचन सुनते रहिए। आप कहकर बोला, आप इटली पहुंच गए। कोई तमीज से आपने बात नहीं की, कोई तमीज से आपने बात नहीं की। आप बदतमीजी हमेशा आप सबके साथ करके रहते हैं। आप बदतमीजी हमेशा सबके साथ करके रहते हैं। यही आपकी तमीज है, यही आपके संस्कार है, यही आपके संस्कार है और यही आपके तमीज भी है। क्यों नहीं सोनिया गांधी पर क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं सोनिया गांधी पर बात की जा सकती है? कौन है वो महिला, कौन है महिला जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती है? वो विदेशी महिला इस देश में 1970 ठीक है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती है। खिलाफत की आपने केवल अरे मैंने कहा ना कि नेहरू और गांधी परिवार ने इस देश के साथ जितना धोखा किया है, किसी ने धोखा नहीं किया। आप इस चाइना का सवाल नेहरू गांधी के परिवार ने धोखा का ही है। आज पाकिस्तान के हिस्से में जो चला गया है वो नेहरू के धोखा का ही है। आज नेहरू की मूर्खता के कारण ही है, ये गांधी परिवार के कारण ही ऐसा हुआ है। माफी मांगकर नाक रगड़ता है अंग्रेजों के आगे। डरा हुआ, कायर और विदेशी। ठीक है, हो गया। राम कृपाल जी देखिए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं राम कृपाल जी, उनका सम्मान रखिए, वो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। तो इनको दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है। दूसरे से जाति पूछते रहो तो तुम्हारी जाति क्या है? राहुल गांधी का धर्म क्या है? राहुल गांधी की जाति क्या है? ठीक है। इस जाति पर हम कर चुके डिबेट, जाति पर हम डिबेट कर चुके। का बेटा हिंदू कैसे है? जाति पर डिबेट हो चुकी, रागी जी जाति पर डिबेट हो चुकी। ठीक है, आप बोलना शुरू कीजिए, आप बोलना। वो संविधान लेकर के चलता है जो इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाला। जी मैंने पूछा सवाल, रागिनी जी को जवाब देने दीजिए, समय खत्म हो चुका है मेरा, मैं ओवर जा रहा हूँ जी। संविधान से राम दरबार निकाला, ठीक है, कुरुक्षेत्र का मैदान निकाला, तस्वीरें निकाली गई। इनसे कहिए चुप हो जाए।